असल मकसद यही होता है हाइपरबोले का कि चीज़ों को एग्जैजरेट करके बयान करना, उनकी अफादियत को बढ़ाना। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल कोट की गई है, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ना ख़त्म होने वाली कतार में मौजूद थे। इज़ इट पॉसिबल कि हो सकता है कि हाँ उसने उसको बयान कर दिया है, कुछ देर तक डेफिनेट सी बात है कि वो ख़त्म हो जाते। यहाँ पे देखिए, यस द फ्लावर्स वर स्ट्रेच इन अ वास्ट एरिया बट दैट इज श्योरली नॉट नेवर एंडिंग, द पोएट हैज़ मेड एन ओवर स्टेटमेंट हेयर। अब हाइपरबोले बेसिकली हम इसको ओवर स्टेटमेंट ही कहते हैं कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना ताकि उसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बेसिकली कहते हैं कि किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटीज़ हैं वो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताना। ह्यूमन क्वालिटीज़ लाइक सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, या इस तरह से जितने भी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग की, जब आप इन क्वालिटीज़ को किसी इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताएंगे तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द पोएट हैज़ एट्रीब्यूटेड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू द डैफोडिल्स नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट इन दिस पोएम। मीन कि जितनी भी क्वालिटीज़ वो डैफोडिल्स के अंदर बता रहा है वो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, तो इस वजह से उसने इसको पर्सोनीफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फ्लटरिंग एंड डांसिंग दोनों लफ्ज़ देखें कि ये दोनों ही ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, रक्स करना डेफिनेट सी बात है कि वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है। जब आप इसको इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं, दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। टॉसिंग देयर हेड्स, अब यहाँ पे देखें सर हिलाना, नफ़ी में हो चाहे हाँ में हो, हामी भर रहे हो, वो भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है। तो वो इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर डैफोडिल्स के अंदर अगर बता रहा है, दैट इज़ नोन एज पर्सोनिफिकेशन। हाउ डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, अब स्पार्कलिंग वेव्स यहाँ पे देखें अगेन पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। ऑल द अबव लाइन्स आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ द फ्लावर्स, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड। अब यहाँ पे देखिए डांस जो इस्तेमाल किए गए, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी पर्सोनिफिकेशन है। वर्ड्सवर्थ हैज पर्सोनिफाइड द वेव्स इन दिस लाइन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। अब क्राउड क्या है, लोगों का मजमुआ होता है, और यहाँ पे वो डैफोडिल्स के साथ जो है ना उसको कंपेयर कर रहा है। अ होस्ट, होस्ट के कौन सा होते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको डैफोडिल्स के अंदर बता रहा है, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब यहाँ पे देखें क्राउड, होस्ट, ह्यूमन थिंग्स हैं, तो इसको जब इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट यानी कि डैफोडिल्स के अंदर बता रहा है तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, मिटोनिमी। मिटोनिमी बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल नाम से ना पुकारना बल्कि किसी ऐसे नाम से पुकारना जो उससे रिलेट ही ना करता हो। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मिटोनिमी कॉलिंग समथिंग नॉट बाय इट्स ट्रू नेम बट समथिंग एसोसिएटेड विद इट लाइक जॉकंड कंपनी। अब यहाँ पे देखें कि डैफोडिल्स का जो झुंड होता है उसको जो ना यहाँ पे उसने कहा कि उसके साथ खुद को मिला कहता है जॉकंड कंपनी, एंड सच अ जॉकंड कंपनी। अ पोएट यहाँ पे मीन के वो स्टेटमेंट पूरी यूज़ करता है। ही यूज द वर्ड फॉर डैफोडिल्स एंड इनवर्ड आई फॉर इमेजिनेशन। अब यहाँ पे देखें जो इनवर्ड आई है वो इमेजिनेशन के लिए, तखय्युल के लिए इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कैनिंग की तरफ। कैनिंग बेसिकली यहाँ पे एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो कि इमेजिनेशन के लिए यूज़ होता है, इनवर्ड आई। अगर हम नाइन्थ की बात करते हैं, सेरेंडिकी, बेसिकली इसका जो काम है वो क्या होता है कि मीन के चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लाइक जैसे कि वहाँ पे लेक इस्तेमाल हुआ है, ट्रीज़ इस्तेमाल हुआ है, या नेचुरलिस्टिक सीन जो भी होते हैं, नेचुरलिस्टिक सीन की डिस्क्रिप्शन के लिए जिन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं वो सेरेंडिकी होते हैं। सेरेंडिकी इज़ अ पार्ट विच रिप्रेजेंट द होल थिंग लाइक ट्रीज, लेक, डैफोडिल्स आर द पार्ट ऑफ नेचर, स्टार्स आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे, या डिफरेंट तरह से हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं मीन के, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच सीम्ड अब्सर्ड येट एग्जामिन टू बी ट्रू। नज़र वो आती है कि वो बेमैनी है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन असल में वो होती ठीक है। दीज लाइन्स सीम्ड नॉर्मल बट हैव मीनिंग इन इट। व्हेन मैन इज टायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ही ऑलवेज फील्स कंफर्ट इन नेचर। अब इस लाइन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे
व्हेन मैन इज टायर्ड फ्रॉम वर्ल्ड, जब इंसान दुनिया से थक जाता है, ही ऑलवेज फील्स कंफर्ट इन नेचर, उसको कुदरती मनाजिर में या कुदरत के अंदर ही सुकून कल्ब जो है वो महसूस होता है। यहाँ पे देखिए कि दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, स्टेटमेंट दे रही हैं, तो हम इसको पैराडॉक्स के तौर पे जानते हैं। इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड, जो पोएम के अंदर से इस्तेमाल किए गए, इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। अब यहाँ पे देखें ये जितना भी मीन के कंसेप्ट इस्तेमाल किए हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिंग स्टेटमेंट्स हैं, और अगर हम एज अ होल देखें तो ये उस हवाले से एज मीन के मीनिंग्स कन्वे नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें तो ठीक हैं, उनके मीनिंग फिर भी बनते हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, जो मैंने कलर्ड किए थे तो इन कलर को एक दफ़ा देख लें। डिफरेंट तरह के हर फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने एक कलर किया था, तो इन लाइनों के अंदर जहाँ जहाँ पे वो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं तो मैंने उनको कलर्ड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की सूरत घूम रहा था, फिर रहा था, इधर उधर देख रहा था। दैट फ्लॉट्स ऑन दी हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि वादियों, पहाड़ों के ऊपर या घाटियों और पहाड़ों के ऊपर घूमता रहता है, फिरता रहता है, तैरता रहता है। When all at once I saw a crowd, अब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट लाइन में मैंने सिमिली का इस्तेमाल किया था, I wandered lonely as a cloud, ये सिमिली थी। अब यहाँ पे देखिए when all at once I saw a crowd, अब यहाँ पे crowd जो है वो पर्सोनिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। all at once अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपली वो हाइपरबोले की जो ये है कलर्ड है वो हाइपरबोले का है। when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils, वो कहता है कि इस इन लाइन्स के अंदर मैं एक बादल की तरह जो कि पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से फिरता है या तैरता रहता है उनकी तरह घूम रहा था, जब अचानक मेरी एक झुंड के ऊपर नज़र पड़ी। नरगिसी फूलों का एक झुंड था। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, अब यहाँ पे देखें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, जो नदी का किनारा था उसके साथ दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि हवा के या जो धीमी हवा थी उसमें लहलहा रहे थे, रक्स कर रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, वो उन सितारों की मानद थे जो कि हमेशा चमकते रहते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो कि टिमटिमाते रहते हैं। मिल्की वे में मीन कि वो मौजूद हैं और वो टिमटिमाते रहते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो इस तरह से कतार में मौजूद थे कि उनकी कतार जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। यहाँ पे हाइपरबोले अगेन यूज़ हुआ है। अलॉन्ग दी मार्जिन ऑफ ए बे, जो कि वो नदी का किनारा था उसके बिल्कुल किनारे के साथ ही वो मौजूद थे। 10,000 सा आई एट अ ग्लास, यहाँ पे अगेन हाइपरबोल इस्तेमाल हुआ है। हाइपरबोल क्या है वो बता रहा है कि 10,000 सा आई एट अ ग्लास, के एक ही नज़र में मैंने 10,000 नरगिसी फूल देखे। tossing their heads in sprightly dance, tossing their heads personification in sprightly dance, जो कि अपने सर हिला रहे थे और झूम झूम के रक्स कर रहे थे। The waves beside them danced but they, अब यहाँ पे देखिए the waves beside them danced, dance अगेन वही personification है। but they outdid the sparkling waves in glee, अब यहाँ पे अगेन जो है वो personification का इस्तेमाल करता है। A poet could not but be gay, एक शायर जो है वो क्या कर सकता है, महज खुश हो सकता है। In such a jocund company, इस तरह की पुरमुसरत जो सोहबत होती है उसमें। I gazed and gazed but little thought, मैं देखता ही रहा और कुछ भी ना सोचा। वो कहता है कि मैं उनको देखता ही रह गया, मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में कोई और सोच ना आई। What wealth the show to me had brought, कि इस तमाम चीज़ों से मुझे क्या मुसर्रत, क्या खुशी हासिल हुई है। For often when on my couch I lie, वो कहता है कि जब कभी जो है मैं अपने बिस्तर पर, अपने सोफे पर लेटता हूँ। In a vacant or pensive mood
उसका मूड के वेरिएशंस बताए गए हैं कि जब कभी मैं ख़राब या डल मूड में अपने सोफ़े पर लेटता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई,